कल रात लगा था शायद सफ़र यहीं रुक जाएगा। बस एक बार डिसेंड करने लग जाए अपन, देन कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला था जो साबित करता है कि सही वक्त पर लिया गया सही फैसला वो जो दिख रहा है ना गाइस, दैट इज द टॉप, हमेशा हमारी हेल्प करता है। सुबह सुबह उठा आज, भयंकर भयंकर भयंकर। सुबह से ये गोम्बोरंजन और शिंकुला का रास्ता जितना खूबसूरत लग रहा था वो कल उस तूफान में उतना ही भयानक था। जो भी होगा देखा जाएगा। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको इस बात का ज़रूर पता होगा कि मेरी बाइक, मेरा जटायु कल पूरी रात से शिंकुला टॉप पर खड़ा है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके आया हूँ नीचे, बाइक मेरी गियर में है सर। द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल। और ये जो झरने दिख रहे हैं ना आपको, वाटरफॉल्स दिख रहे हैं ना भाई साहब, ये जून में इतने बढ़ जाते हैं ना। भाई लोग मैगी बनाई है और हमें इनवाइट किया है। सो विद द हेल्प ऑफ BRO टीम मैं उन्हीं के साथ उनकी बस में बैठकर शिंकुला टॉप तक गया और आगे मेरे साथ क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं साथ मिलकर इस व्लॉग में। वेरी गुड मॉर्निंग। और गाइस मैं हूँ अभी कारजेक करके गांव है, जो कि अगर आप मनाली की तरफ से आते हैं तो दारचा में एक चेक पॉइंट लगता है, और आप अगर पदुम की तरफ से आते हैं तो कारजेक में चेक पॉइंट लगता है फॉर दी शिंकुला। और यार अपनी बाइक, अगर आपने कल का व्लॉग देखा हो तो अपनी बाइक जो है वो शिंकुला टॉप पर पड़ी है। कल का जो ट्रेजेडी हुआ हमारे साथ, ये जो पीछे दिख रहा है आपको मेरे जस्ट सामने, दिस इज़ द गोम्बोरंजन। एंड फिर कल रात को यहीं पे मैंने स्टे किया और बाइक अपनी पड़ी है शिंकुला पे। एक्चुअली हुआ ये कि मैं चला तो गया बट वहाँ पे इतनी स्नो हुई ना, इतनी स्नो हुई, मतलब टॉप से 1 किलोमीटर और नीचे रहा मैं और बाइक बिल्कुल फिसलने लग गई, बिल्कुल ग्रिप छोड़ दी, बिल्कुल रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। तो यार फिर यही सही समझा मैंने बाइक वहाँ छोड़ के, फिर एक BRO की लेबर की गाड़ी वहाँ से नीचे उतरी थी, वो पकड़ के मैंने जो असेंशियल मेरा ड्रोन या लैपटॉप बैग जो भी ऐसा कीमती सामान था वो लेके मैं नीचे आ गया। और ये एक होम स्टे मिला मुझे, वो अंकल ने ही ढूंढा जो BRO के थे, वो यहाँ रुका रात को मैं। और बाकी विलेज तो आपको मैंने ड्रोन में दिखाई दिया है, कैसा लगा आपको बताइए। सो हेलो वेलकम गाइज वंस अगेन टू माय चैनल, इट्स योर राइडिंग राम एंड आई होप यू गाइज एब्सोल्युटली फाइन और अपनी अपनी लाइफ में मचा रहे होंगे। तो यार लास्ट में जाते जाते अपने साथ ट्रेजिडी हो गई है। ट्रेजिडी तो क्या, हर चीज़ सिखाने को ही आती है, तो इससे भी कुछ सीखे हम काफ़ी। कल फिर रात को मैंने पता किया कि काफ़ी नीचे की तरफ भी मौसम बहुत ख़राब था। उत्तराखंड ले लो आप, केदारनाथ में हेवी स्नो हो गया था, तो भाई शिंकुला तो ऑब्वियसली होना ही था। तो गलती थी अपनी, मानी वो अपन ने। ठीक है, फिर गाड़ी ऊपर ही पड़ी है, अभी कुछ जुगाड़ करके नीचे लाएंगे यहाँ पे, देन यहाँ से लेके फिर मैं वापस शिंकुला टॉप चढ़ूँगा। तो अभी टो करके लानी पड़ेगी उसको, तो कुछ सेटिंग में देख रहा हूँ। वैसे बातचीत हो गई मेरी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। जैसे जैसे आगे का होता रहेगा वैसे वैसे मैं बताता रहूँगा आपको, है ना। तो ये दीदी है, मैं कल रात को भी इन्होंने खाना बना के खिलाया। और ये कुछ इनका होम स्टे है और जनरल स्टोर भी है यहाँ पे। आप करजक में आएंगे, अगर शिंकुला से उतरेंगे तो ये इनका स्टोर दिखेगा, और कुछ होम स्टे टाइप का रुक भी सकते हो। तो बहुत प्यारी दीदी है, बहुत अच्छा खाना बनाया, कल भी खिलाया और अभी भी बना रहे, बोले बिना खाया मत जा। तो खाते हैं फिर निकलते हैं ना, चलिए।
सो गाइस पूरी रात अपनी गाड़ी यहाँ पड़ी थी और अब जाके सेल्फ मारा तो सेल्फ तो ले लिया गाइड ने। और ये सर थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरी रात बाइक यहाँ पड़ी थी, अब जाके वापस अपन ने ली है। और थैंक गॉड की सिंगल सेल्फ में चालू हो गई। राजस्थान में से उदयपुर से मुझे लगा था चालू नहीं होगी, पर सिंगल सेल्फ में चालू हो गई। हाँ जी ठीक है। हाँ यहाँ पे जो आपको ये टीम देख रही है BRO की, इनमें एक इलेक्ट्रिशियन है और हम पूरी तैयारी करके आए थे कि गाड़ी को टो ही करनी पड़ेगी, बट फॉर्चुनेटली मेरे जटायु ने मेरा साथ दिया। बट ऑल थैंक्स गोज टू अनुराग भाई एंड द होल BRO टीम। जय सिया राम, जय बजरंगबली। और दिक्कत क्या हुई ना, आगे वाला टायर चिपक गया, पूरा ब्रेक चिपक गया था आगे वाला, तो उस वजह से गाड़ी आगे जा ही नहीं पाई। तो ये एक सही तरीका समझा मैंने कि छोड़ के निकल जाता हूँ, देन आता हूँ वापस। चलिए ओ भाई कल क्या स्नो थी यहाँ पे, आज तो रोड साफ है, कल भयंकर स्नो थी, भयंकर। अभी भी मिल सकती है वैसे ऊपर, बट मोस्टली चढ़ा ली थी मैंने। जो टॉप था सिर्फ 1 किलोमीटर बचा था। ये वाली एयरपिन बैंड अपन करेंगे ना क्रॉस तो टॉप आ जाएगा। हाँ, और हाथ ऐसे जमे हुए, अब मुझे गोप्रो बंद करने की तक की हिम्मत नहीं हो रही है। बस एक बार डिसेंड करने लग जाए अपन, देन कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। हाँ वो जो दिख रहा है ना गाइस, दैट इज द टॉप। भयंकर भयंकर भयंकर। अब गोप्रो बंद नहीं कर रहा मैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ पे कार की वैल्यू समझ आती है भाई साहब। जो कार में बैठ के जा रहे हैं ना लोग, उनको इतनी दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे मैं टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा था, दिखने में आपको ये रोड बहुत इजी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कभी, क्योंकि ये जो ब्लैक आइस दिख रही है ना आपको, ये इतनी डेंजर है। और आपने एक बात नोटिस की होगी, मेरे आसपास कोई भी एक भी बाइक वाला नहीं है और ना कोई बाइक दिख रही है, सारी कार हैं और वो भी 4x4। तो इससे ये पता चलता है कि मैं जिस वेदर और जिस सीज़न में गया था उस टाइम पे बाइक वाले आना जस्ट स्टार्ट ही हुए थे और मैं कंप्लीट करके नीचे उतर रहा था। तो अभी भी मैं कहीं ना कहीं फटी में था। और ये जो ब्लैक आइस दिख रही है आपको, बहुत डेंजर है, और थोड़ी बहुत भी अगर हमने इधर उधर लापरवाही की तो फुल चांसेस है कि मैं गिर जाऊँ इस पर। तो चलते फिर आगे देखते हैं क्या होता है। और जैसे जैसे डिसेंड कर रहा हूँ मैं, सांसें भी फूल चुकी है मेरी, और दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज द किलोमीटर 18 बोलते हैं इसको,
जहाँ पे BRO की एक यूनिट लगी हुई है। अपन इसी रोड से जाएंगे। और भाई साहब क्या हालत ख़राब हुई है, जैसे तैसे सिंकुला उतरा हूँ अब मैं। और वाइज़र बंद करो तो पूरा स्नो वाइज़र पे, बिल्कुल ज़ीरो विजिबिलिटी, आगे का कुछ नहीं। सो गाइस जैसे तैसे मैं सिंकुला उतरा हूँ और ये मेरे पीछे आपको दिख रहा है, दिस इज़ द वे ऑफ सिंकुला पास। बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेके आया हूँ नीचे, बाइक मेरी आपने देख ही लिए होंगे फुटेज कैसे किस हालत में खड़ी थी ये। और थैंकफुली एंड थैंक गॉड कि ये सेल्फ लग गया इसका। जैसे ही मैं आया चाबी लगाई, मुझे लगा नहीं था कि सेल्फ लग जाएगा इसका। और मेन चीज़ क्या हुई ना पता है, ये जो ब्रेक पैड है ना, ये वाला, ये बिल्कुल मतलब स्नो से जम गया था, एकदम बर्फ़ से एकदम से जम गया था, वो बिल्कुल जाम हो गया था। ब्रेक जैसे किसी ने ब्रेक मार दिया और गाड़ी आगे ही नहीं जा रही हो ना, वैसा कुछ हो गया था। तो अभी कोल्ड स्टार्ट पे रहने देते थोड़ी देर। वैसे तो मैं पूरा पास क्रॉस करके आ गया हूँ। और वो जो BRO की बस आ रही है ना मेरे ऊपर, देखो दिख रही है आपको, उस बस में बैठ के मैं अपने करजक से सिंकुला जहाँ पे बाइक थी अपनी वहाँ तक आया। देन मैं बाइक, मुझे लगा टो करवानी पड़ेगी, तो वो भी पूरी तैयारी में था मैं टो वो करवाने के। बट जैसे आया सेल्फ लगाया, पहले तो चाबी लगाई, इग्निशन ऑन किया, इग्निशन ऑन हो गया, लाइट आ गई और सेल्फ लग गया थैंकफुली। और यार जटायु ने धोखा नहीं दिया कह सकते हैं ना, मतलब वो यार कल की बात और थी, क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम हो गया था ना। आप अगर व्लॉग देखोगे आप, मतलब उस वो फीलिंग में, क्योंकि मैंने कैमरा वैमरा सब बंद कर दिए थे, मैं खुद भी थोड़ा सा एंग्जाइटी टाइप का हो गया था, तो मैं मतलब कैमरा वैमरा सब भुला के पूरा बाइक को वहीं खड़ा करके वापस नीचे उतरा। तो ठीक है, फिर अब यहाँ पे थोड़ी देर कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से दारचा की तरफ। दारचा से अब अपना जो मनाली है वो रह गया 120 किलोमीटर। फिर मिलते हैं आपसे मोटर व्लॉगिंग सेटअप पर। गियर में है सर? हाँ चलिए। हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारा ड्राइवर साहब है इस बस के, जिस बस में बैठ के आया है ना। इनको अब बाइक का राउंड देना है। जाइए सर, आराम से मस्त बढ़िया करके आइए। क्या बंदे हैं यार, सच में मज़ा आ गया मिलके। सो गाइज यहाँ से अब हिमाचल चालू। सिम कार्ड में अपने नेटवर्क भी आ गए। लद्दाख यूटी ख़त्म एंड हिमाचल चालू। सिंकुला जैसे ही आप क्रॉस करोगे किलोमीटर 18 पे, तो आपके नेटवर्क्स आ जाएंगे प्रीपेड सिम में और बाकी आप हिमाचल में एंटर कर जाओगे। भाई साहब क्या परेशान हुए कल से, है ना। खैर कोई नहीं, हर चीज़ कुछ न कुछ सीखा नहीं आती है। तो दारचा अब यहाँ से रह गया है कुछ 12 किलोमीटर। दारचा के बाद जिस्पा, जिस्पा के बाद सिसु, सिसु के बाद अटल टनल, अटल टनल के बाद अपना मनाली। थैंक यू। सो गाइस आई थिंक जाते टाइम एंट्री नहीं होगी। मैंने पूछा उनको कि एंट्री करवानी है, तो उन्होंने बोला नहीं जाओ। तो चलिए फिर, टाइम बच गया अपना, है ना। सो गाइस दारचा की अभी जो चेक पॉइंट लगा था वहाँ की अपडेट ये है कि आप अगर बारालाचाला सरचू होके ले जाना चाह रहे हैं तो अभी बारालाचाला खुला नहीं है, जिस पर रह गया 6 किलोमीटर। और बारालाचाला जब खुलेगा तब आप वो वाला रूट ले सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मई लास्ट वीक या फिर जून में तो खुल ही जाता है। बाकी आप अभी शिंकुला होके पदुम होके ले जा सकते हैं। तो ये अपडेट है मई फर्स्ट वीक की। आज तारीख हो रही है 5 में। एंड शिंकुला की अपडेट ये है कि 2 व्हीलर आप 9 बजे से 2 बजे तक ही अलाउ है। उससे पहले आप क्रॉस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में अलाउ नहीं करेंगे। यहीं कहीं स्टे कर जाना पड़ जाएगा आपको। तो दिस इज़ द अपडेट। दारचा ब्रिज, द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल, प्रोजेक्ट दीपक। क्या प्यारे प्यारे व्यू बने हुए हैं, क्या प्यारा व्यू है गाइस, क्या सुंदर वैली है, एक नंबर। ये अभी जिस्पा आने वाला 2-3 किलोमीटर बाद, और उससे पहले का ये व्यू है, बहुत प्यारा, शानदार। हाँ
नाउ इट्स फील्स लाइक हिमाचल। लद्दाख की वाइब अलग है, हिमाचल की वाइब अलग है। अब फीलिंग आई है कि हाँ यार कुछ हिमाचली वाइब। शानदार, बहुत बढ़िया। अभी गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है बच्चों के, और जो भी भाई लोग राजस्थान, दिल्ली, मुंबई इधर से आ रहे हैं नीचे से, तो अगर मनाली आ रहे हो ना तो एक बार जिस्पा ज़रूर आके जाना। मैं हर बार ही बोलता हूँ, पिछली बार 2025 में भी बोला था मैं कि अगर मनाली तक आ रहे हो ना तो एक बार ही जिस्पा आके रुक के जाना, एक नाइट, मज़ा आएगा। कम भीड़ भाड़, कम लोग, अच्छे अच्छे होम स्टेज बने हुए हैं, कैंप साइट बनी हुई है, एंड यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ। सो गाइस, नाम का है इसका, देसी स्वाद। चाय पियेंगे और निकलेंगे यहाँ से। चलिए। सो यार अभी मैं खड़ा हूँ जिस्पा, और मेरे पीछे व्यू देखो भाई साहब, क्या प्यारा गांव है ये। अगर मनाली की भीड़ भाड़ आपको नहीं सेट हो रही है ना तो एक बार जिस्पा ज़रूर आए। इतना प्यारा विलेज है ना। और मेरे साइड में इधर पीछे की तरफ वो देखो रिवर है, पीछे माउंटेन्स है, इतने प्यारे प्यारे होम स्टेज हैं। दारचा की तरफ आते हैं तो जिस्पा में एक नाइट रुक सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस साइड ना आना है आपको, तो खोसकर करके एक जगह है, तो अटल टनल जैसे क्रॉस करेंगे, राइट लेंगे तो खोसकर जाएंगे, लेफ्ट लेंगे तो जिस्पा, सिसु और जिस्पा की तरफ आएंगे। मनाली की भीड़ भाड़ छोड़कर एक बार ये ज़रूर विज़िट करें, आपको अच्छा लगेगा, याद करोगे आप मुझे, है ना। क्या प्यारा विलेज है यार, क्या प्यारा विलेज है ये। चलिए, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मैं अपनी चाय ख़त्म करता हूँ, देन निकलता हूँ यहाँ से। Come pick me up 'cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. टांडी विलेज, और यहाँ पे आपको एक पेट्रोल पंप मिलेगा, देन आपको केलोंग में एक पेट्रोल पंप मिलेगा, उसके आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ से फुल करवा के फिर आप जाओ। फिर आप जांस्कर वैली से जा रहे हो तो पदुम में मिलेगा, उधर सरचू, और उधर जा रहे हो तो आई थिंक डिबरिंग के आसपास के मिलेगा, या फिर हनले के आसपास के मिलेगा। तो ये अपडेट है ना। और यहाँ पे पेट्रोल के दाम चल रहे हैं 94 रुपीज़ 0.76 पर लीटर। चलिए, और व्यू तो काफ़ी प्यारा है भाई। सिसु रह गया यहाँ से 18 किलोमीटर, और भाई साहब व्यू के तो क्या ही कहना है। क्या रे, सिसु वैली भी शानदार है, एक नंबर। क्या ही कहने भाई साहब, इस व्यू के क्या ही कहने। See this amazing view, the prettiest view। यार सच में इस इंडिया में लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड ना हो ना तो हम जैसे मोटो ब्लॉगर की तो लग जाए, क्या बताओ। दिखाने को क्या है भाई साहब, शानदार। वैली का व्यू देखो यहाँ से, शानदार। कभी कभी लगता है ना, कभी मुझे लगता है कि जैसे यार जिस रास्ते गए उस रास्ते आना वर्थ है कि नहीं वापस से, ये वो। बट ट्रस्ट मी गाइज, आप यू विल फाइंड अनदर पर्सपेक्टिव ऑफ द वैली। अब ये वैली का व्यू है ना, आपको ज़्यादा टाइम भी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है, बट आते टाइम भी बहुत बढ़िया लगेगा। ऐसा कोई वो यूँ नहीं लगेगा कि यार देखा हुआ सा कुछ है, कुछ नया ही दिखेगा भाई साहब।
दिस इज द व्यू, दिस इज द व्यू भाई, बहुत बढ़िया। गहरा हुआ, गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ मेरा हुआ तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी, सारी राहें तेरी तू अगर मेरी, मैं हूँ तेरा तू अगर मेरी, ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी। सो गाइस दिस इज़ द सिसु लेक। और जाते टाइम अगर आपने व्लॉग देखा होगा मेरा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला आई थिंक, जो मनाली से अपना था, तब प्रेसिडेंट आ रहे थे अपने यहाँ पे मनाली अटल टनल के यहाँ, तो अलाउ नहीं किया। मैं इधर लेने वाला था नीचे, बट ऑफिसर्स ने कहा नहीं अलाउ नहीं आज, तो फिर हम सीधा निकल गए थे, है ना। तो मैंने सोचा अभी दिखा दूँ आपको। ये हवाएं तेरी तू अगर मेरी। और ये जो झरने दिख रहे हैं ना आपको, वाटरफॉल्स दिख रहे हैं ना भाई साहब, ये जून में इतने बढ़ जाते हैं ना, इतने तेज़ हो जाते हैं। एंड दैट इज़ द जिप लाइन यू कैन डू हियर। वाटर फ्लो वैसे कम है अभी नदी का, बाकी भाई साहब ये क्या बहती है जून में आउट ऑफ। I'm so sick of waiting and getting too restless to be in this dusty town. I've heard of this place where people forget and you get another try. So come open up my door. I don't wanna be here and let the world pass me by. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, died a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. 'Cause I just wanna see the light. Yeah, I just wanna see. भाई लोग मैगी बनाई है और हमें इनवाइट किया है। चलो मैगी खाते हैं इस व्यू के साथ, फिर निकलते हैं ना। Yeah, I just wanna see the light. भाई लोग आए हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, और सारे भाई लोग अपने कुरुक्षेत्र से। तो मैं जैसे ही निकलने वाला था, बोले भाई मैगी खा लो यार। ओके भाई, बाय बाय। बहुत बढ़िया लोग थे यार। तीनों चारों मस्त कैंपिंग कर रहे हैं, मनाली में रुके हुए हैं, और बोले 3-4 दिन यहीं है। यही होता है यार घूमना दोस्तों के साथ। यू कैन डू वेरियस एक्टिविटी ओवर हियर। हाँ सो गाइज मैं अभी खड़ा हूँ अटल टनल के नॉर्थ पोल पर। यहाँ से राइट लेते हैं तो ये पूरा स्पीति सर्किट और खोसकर की तरफ, और यहाँ से अगर लेफ़्ट लेते हैं आप तो सिसु अपना दारचा पदुम लेह लद्दाख की तरफ, है ना। एंड दिस इज़ माई जटायु स्टैंडिंग ऑन द अटल टनल रोहतांग पास नॉर्थ पोर्टल। आपको दिख रही है अटल टनल मेरे पीछे, और मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ मेरा ऑक्स लैम्प, क्योंकि मनाली आने वाला है, और ऑक्स लैम्प अगर आप ओपनली लेके जाएंगे तो चालान बनने का डर रहता है। तो ये दिस इज़ द व्यू गाइस, एंड दिस इज़ द अटल टनल। यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट हुई थी ऑफिशियली लेह लद्दाख के लिए, एंड देन यहीं पे अपनी ऑफिशियली ख़त्म होती हुई, क्योंकि अब आगे मनाली से आगे फिर प्लेन्स ही है ना। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टनल, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर की ये टनल है। और क्या टनल बनाई है भाई साहब।
This is the south portal of Atal Tunnel, and yeah, view is awesome. बारिश हुई है क्या इधर? और भाई साहब यहाँ पे टूरिस्ट का जमावड़ा। अब आएगी सलोंग वैली, सलोंग वैली के बाद आएगी मनाली। मनाली मेन हेडक्वार्टर जो पदुम में था ना, जहाँ पे अपन बैठे भाई से मिले, उसका मेन हेडक्वार्टर ये। हम यहाँ इसलिए आए कि यार जो पदुम में बस में मैं बैठ के आया ना सिंगुला टॉप पर, तो मेरा लैपटॉप बैग, मेरा ड्रोन बस में ही पड़ा था। और ड्राइवर सर ऐसे दोस्त बन गए कि मतलब बिल्कुल ही बोले कि बस में रहने दो, आप आओ, अटल टनल के बाद जो हेडक्वार्टर है वहाँ से ले लेना। तो अभी जस्ट मैं वही लेने आया था। दिस इज़ द BRO हेडक्वार्टर, योजक प्रोजेक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो ये। हाँ चलिए निकलते हैं अब। एंड थैंक यू सर। थैंक यू। ये ड्राइवर सर थे अपने भाई साहब। व्हाट अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट अ ह्यूमन बीइंग। बाकी नज़ारा देखो यार, बंद करने का मन नहीं कर रहा मेरा GoPro अब। शानदार नज़ारे। सलोन वैली, और टूरिस्ट आते हैं सलोन वैली तक और ट्रैवलर जाते हैं लद्दाख तक। फ़र्क समझ रहे हो? ट्रैफिक जाम कर दिया भाई। सो दिस इज़ द रोटरी चौक ऑफ मनाली, द मेन चौक। और ये इधर जो आप देख रहे हो पूरा मॉल रोड, अपने को जाना है सामने सीधा। यार यहाँ पे कुछ सामान पड़ा है अपना, देन अपन आगे की तरफ चलेंगे। चलिए। सो गाइस अभी मैं हूँ द हिडिंबा टेम्पल, जो मेरे पीछे दिख रहा है आपको। सो यार मैं चाहता तो आज यहाँ से सीधा मैं निकल जाता रात को नाइट राइड करके, और यहाँ से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अम्बाला, अम्बाला से देन जयपुर के लिए निकल जाता। बट यार मैंने जाना सही नहीं समझा है ना। क्यों? क्योंकि ऐसे रश राइडिंग करके कोई फ़ायदा, कोई सेंस बन नहीं जाता है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा एक्सप्लोर और किया जाए और अच्छे से रुका जाए। और वैसे आज की राइड इतनी लंबी नहीं थी, बट वो शिंकुला क्रॉस करके और थोड़ा ठंड वंड का सीन हो गया, तो इस वजह से थोड़ी थकान भी ज़्यादा ही थी। तो चलिए कोई नहीं, रुकते हैं यार और कल फिर निकलते हैं, है ना।